हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, विटामिन डी को डाइट में कंज्यूम करना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, और सारी चीज़ें हम जानेंगे विटामिन डी के बारे में। क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी में और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में मैं आपको विटामिन डी के बारे में बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ। उससे पहले बोलना चाहूँगा कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल सके, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंचे और उनकी अवेयरनेस बढ़े फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं विटामिन डी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। विटामिन डी एक ऐसा यूनिक विटामिन है जिसे बॉडी हमारी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है, खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। जैसी उसकी नीड होती है उस अमाउंट में वो उसे प्रोड्यूस कर सकती है। और विटामिन डी जो होता है बेसिकली जब प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, जब हम अपनी बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज कराते हैं, अल्ट्रावायलेट रेजेस जो होती हैं सनलाइट में उनसे एक्सपोज कराते हैं, तब हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है और उसके थ्रू विटामिन डी बनता है। इसलिए हम विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। पर समटाइम्स कुछ सिचुएशंस ऐसी भी बन जाती है जब हमारी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी बना नहीं पाती है। जैसे कि हम ऐसे एरिया में रहते हैं, ऐसी लोकेशन पे रहते हैं जहाँ पर धूप अच्छे से नहीं आती है, या फिर ऐसा सीजन है जैसे कि बारिश का सीजन है, रेनी डेज हैं, तब सनलाइट अच्छे से हमारी अर्थ पर नहीं आती है। तो उस टाइम पर हो सकता है कि हमारी बॉडी अच्छे से विटामिन डी ना प्रोड्यूस कर पाए, सिंथेसाइज ना कर पाए। और समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई इलनेस है, फिजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बाहर नहीं जा सकते, तो उस कारण से भी आपकी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी। तो इस कारण से भी आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में आपको फूड्स पर रिलाय करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स पर रिलाय करना पड़ेगा विटामिन डी के लिए। अब हम जानेंगे मेजर फंक्शंस विटामिन डी के, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में विटामिन डी के। तो सबसे पहला जो मेजर फंक्शन है हमारी बॉडी में विटामिन डी का, वो है हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स को कंट्रोल करना। और अगर विटामिन डी कैल्शियम के लेवल्स को हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए भी और उनकी डेवलपमेंट के लिए। इतना ही नहीं, विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है हमारे इम्यून फंक्शन के लिए भी। जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे इम्यून फंक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसी के साथ ही साथ हमारी बॉडी में अगर कहीं पर इन्फ्लामेशन है, मतलब कहीं पर स्वेलिंग है, सूजन है, तो उसको कंट्रोल करने में भी विटामिन डी हेल्प करता है। एंड जो हमारा मसल का फंक्शन है उसको भी प्रॉपर तरीके से, मतलब हमारी मसल्स फंक्शन कर पाएँ, उसमें भी हेल्प करता है। अभी तक वीडियो में मैंने आपको बताया कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है विटामिन डी हमारे लिए, और हमने देखा कि विटामिन डी जो है हमारी बॉडी भी खुद से बना सकती है सनलाइट के प्रेजेंस में। और अगर सनलाइट नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में, किसी कारण से हम सनलाइट से एक्सपोज नहीं हो पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें फूड से विटामिन डी लेना पड़ सकता है या फिर सप्लीमेंट के थ्रू। चलिए तो अब जानते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी बॉडी में, क्या क्या रिस्क डेवलप हो सकते हैं। तो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है तो हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं, और हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हमारी बॉडी में आ सकती हैं। एंड अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो समटाइम्स कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, छोटी सी भी छोटी प्रॉब्लम होती है उनकी लाइफ में, तो वो जल्दी डिप्रेशन में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जाने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ टाइप के जो कैंसर्स हैं वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण हो सकते हैं। एंड मैंने जो आपको प्रीवियसली बताया था कि विटामिन डी जो है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स को कंट्रोल करता है। उस कारण से अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी जो बोन की हेल्थ है वो भी सफ़र कर सकती है। बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण उनका जो बोन डेवलपमेंट है, बोन की ग्रोथ है, वो रुक सकती है। और विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों को रिकेट हो सकता है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में होती है तो उस कारण से बॉडी की जो बोन डेवलपमेंट है और जो बोन की ग्रोथ है वो रुक जाती है। उस कारण से उनकी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट रह जाती हैं, वीक रह जाती हैं, और हल्का सा भी इम्पैक्ट अगर उनकी बोन्स पर आता है तो वो बोन्स को फ्रैक्चर कर सकता है, और बोन्स के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर अडल्ट्स की बात करी जाए तो अडल्ट्स को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन्स आपकी कमजोर हो जाती हैं।
ये मेल को भी हो सकता है, फीमेल्स को भी हो सकता है, बट फीमेल्स में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन होता है पर बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है, इस कारण से फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, चाहे मेल हो या फीमेल, तो दोनों में ही ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचना चाहते हैं और या फिर उसका ट्रीटमेंट आप करना चाहते हैं, तो फिर विटामिन डी को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। चाहे आप अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करें, उसके थ्रू आपको विटामिन डी मिल जाए, और किसी कारणवश आप सनलाइट में खुद को एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं, सनलाइट में नहीं जा पा रहे हैं आप, चाहे कुछ भी कारण हो सकता है, या तो आपका वर्क प्लेस ऐसा है, इंडोर सेटिंग में आपका वर्क प्लेस है, तो इस कारण से अगर आप सनलाइट में एक्सपोज नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपको इलनेस है किसी तरह की और आप बाहर नहीं जा सकते, तो फिर उस सिचुएशन में आपको विटामिन डी आपको फूड से लेना पड़ेगा या फिर सप्लीमेंट से आपको लेना पड़ेगा, ताकि आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है तो भी विटामिन डी आप कंज्यूम करें, या फिर अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है और उसको आपको वापस से क्योर करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, तो आप ट्रीटमेंट कर पाएं विटामिन डी के थ्रू। और एक और बीमारी है, एक और डिसीज है जो कि विटामिन डी की कमी के कारण हो सकती है, उसे बोलते हैं रोमाटॉइड अर्थराइटिस। रोमाटॉइड अर्थराइटिस में होता क्या है, बेसिकली जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन होती है, उनमें स्वेलिंग आती है, उनमें पेन होता है, और जो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, जो हमारे जॉइंट के आसपास के टिश्यूज हैं, वो इन्फ्लेम्ड होते हैं और वो डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारी बॉडी का जो इम्यून फंक्शन है वही हमारे बॉडी के टिश्यूज पर अटैक करने लगता है। तो विटामिन डी के कारण हमारी बॉडी में रोमाटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस भी रहते हैं। तो अगर हमें इससे भी बचना है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को होने से रोकना चाहिए। और अब हम देख लेते हैं एथलीट्स के पर्सपेक्टिव से कि एथलीट्स में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जो भी एथलीट्स मतलब जो भी कोई अगर जिम गोअर है, रनिंग करता है, किसी भी एथलेटिक स्पोर्ट्स में है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट जो भी है, वेट ट्रेनिंग करता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता है, तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो हो सकता है कि उनके मसल में पेन हो, उनके मसल्स वीक हो रहे हों, और कोई या फिर उनकी बॉडी में इलनेस बनी रहे, और हो सकता है कि उनको गैस्ट्रिक इश्यूज हो या फिर उनकी बोन्स में पेन होता हो। तो ये सभी कारण हो सकते हैं कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, बट हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी ही हो सकती है, क्योंकि और भी कारण हो सकते हैं। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो एक बार आप अपने विटामिन डी के लेवल्स को चेक कराएं ब्लड टेस्ट के थ्रू कि हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल सही है या फिर विटामिन डी का लेवल डाउन है, ताकि हमें पता चल सके कि ये इश्यूज विटामिन डी के कारण ही हो रहे हैं या फिर और कोई रीजन हो सकता है इनका। अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिल सकता है सफिशिएंट अमाउंट में, ताकि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। विटामिन डी हम कंज्यूम कर सकते हैं फूड से, सप्लीमेंट से, और सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी खुद से भी विटामिन डी को सिंथेसाइज कर सकती है, खुद से प्रोड्यूस कर सकती है जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड से पहले हम बात कर लेते हैं कि फूड से हमें कहाँ से विटामिन डी मिलेगा। तो फूड्स में जैसे कि हमने बेसिकली डिवाइड कर रखा है कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो वेजिटेरियंस की अगर हम पहले बात करें तो वेजिटेरियंस के जो फूड सोर्सेस हैं उनमें बहुत रेयर केस में विटामिन डी आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिल पाता है। इस कारण से हो सकता है कि उन्हें सप्लीमेंट्स लेना पड़े विटामिन डी के, या फिर मार्केट में ऐसे फूड्स आते हैं, फूड्स अवेलेबल हैं जो कि फोर्टिफाइड होते हैं विटामिन डी से। फोर्टिफाइड का होना मतलब उनमें अलग से विटामिन डी मिलाया जाता है ताकि सफिशिएंट अमाउंट में अगर आप उनको डाइट में कंज्यूम करते हैं तो विटामिन डी मिल सके। अब हम नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज जितने भी हैं उनमें अधिकतर में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। अगर कोई नॉनवेज कंज्यूम करता है या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम करता है तो उसे सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी मिल जाता है। चाहे आप एग योक कंज्यूम करें, फिश कंज्यूम करें, फिश ऑयल कंज्यूम करें, तो इसमें सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी होता है। मतलब एनिमल प्रोडक्ट जितने भी हैं जो नॉन वेजिटेरियंस खाते हैं उनमें विटामिन डी सफिशिएंट अमाउंट में होता है, तो उन्हें अलग से सप्लीमेंट लेने की वैसे जरूरत होती नहीं है, और या फिर फोर्टिफाइड फूड जो होते हैं विटामिन डी 3 से वो लेने की जरूरत होती नहीं है, तो उनके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। बट अगर जो वेजिटेरियंस होते हैं तो वेजिटेरियंस की डाइट में काफ़ी डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, तो उन्हें हो सकता है कि सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़े, और या फिर फोर्टिफाइड फूड्स लेने की ज़रूरत पड़े जिनमें विटामिन डी 3 अलग से मिलाया जाता है। और
एट द लास्ट आपको पता होना चाहिए कि डेली आपको विटामिन D3 की कितनी रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है डेली विटामिन D3 की। तो विटामिन D3 हमें डेली बेसिस पे लेना चाहिए। अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो 19 ईयर्स से लेकर जो 70 ईयर्स के जो लोग हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनको लेना चाहिए 600 IU विटामिन D। और अगर देखा जाए 70 प्लस के जो जितने भी अडल्ट हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं, तो उनको लेना चाहिए 800 IU। क्योंकि 800 IU 70 प्लस के लोगों को इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है तो हमारा जो बॉडी का कैपेसिटी है विटामिन D को एब्जॉर्ब करने की वो कम होती जाती है। उस कारण से हमें थोड़ा ज़्यादा विटामिन D कंज्यूम करना पड़ता है ताकि जितनी हमको ज़रूरत है उतना एब्जॉर्ब हो सके। तो इसलिए एडल्ट्स को रिकमेंड किया जाता है थोड़ा ज़्यादा विटामिन D को कंज्यूम करें, चाहे वो फूड से लें, सप्लीमेंट से लें। और लास्ट में मैं आपको एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ विटामिन D के बारे में, कि विटामिन D जो है ना एक फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो विटामिन D जब भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे फूड से कंज्यूम कर रहे हैं, सप्लीमेंट से कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर कोई भी फोर्टिफाइड फूड आप खा रहे हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है आप लोगों के लिए कि विटामिन D जब भी आप कंज्यूम करें तो किसी भी डाइटरी फैट के साथ कंज्यूम करें। मतलब कोई भी ऐसी चीज के साथ कंज्यूम करें जिसमें डाइटरी फैट्स हो, जिसमें हेल्दी फैट्स हो, ताकि विटामिन D आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। क्योंकि विटामिन D फैट के प्रेजेंस में ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, क्योंकि वो फैट में घुल जाता है और फैट सॉल्युबल है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप विटामिन D कंज्यूम कर रहे हैं तो वो किसी भी अच्छे फैट सोर्स के साथ, मतलब जो गुड फैट सोर्सेज हैं फूड में हमारे, उनके साथ ही विटामिन D को कंज्यूम करें ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए हमारी बॉडी में। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। एंड अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आखिरी में एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंचे और फिटनेस के प्रति उनकी अवेयरनेस और बढ़े। बस यही चाहूँगा मैं। थैंक यू सो मच।